गाजीपुर से सुभाष कुमार ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। सीआरपीएफ जवान के निधन पर दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। अजीम अली उर्फ जोखू का पार्थिव शरीर पहुंचा फतेहपुर पैतृक गांव। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां बिरनौर थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव निवासी सीआरपीएफ जवान अजीम अली उर्फ जोखू का दिल्ली के वेंकटेश्वर हॉस्पिटल में इलाज के दौरान बीते शनिवार को निधन हो गया। जवान का शव आज पैतृक गांव ससम्मान के साथ और भारत माता की जय जय घोष के साथ लाया गया। इस मौके पर युवाओं ने NH 31 मिर्जापुर टोल प्लाजा से जवान के सम्मान में तिरंगा यात्रा के साथ बिरनौर दिदोहर कहोतरी होते हुए उनके पैतृक गांव फतेहपुर पहुंचे। रास्ते में जवान के पार्थिव पर पूर्व सैनिक मेवा यादव, वर्तमान सैनिक लालजी यादव, सुभाष यादव, नकुल यादव, प्रमोद यादव, पारस यादव, चंद्रबली यादव और बीरेंद्र यादव ने पुष्प अर्पित कर नमन किया। जवान अजीम उर्फ जोखू 1991 में सीआरपीएफ 95 बटालियन में एसी पद पर कार्यरत थे। वर्तमान में वह जम्मू में तैनात रहे, जो बीते लगभग 10 दिन से गंभीर बीमारी से पीड़ित थे और दिल्ली में स्थित वेंकटेश्वर हॉस्पिटल में इलाज के दौरान निधन हो गया। जवान के 3 पुत्र और 2 पुत्री भी है। उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा गांव के प्राथमिक विद्यालय से लेकर इंटर कॉलेज से ग्रहण किया था। शव घर पहुंचते ही जवान की पत्नी साइमा बानो सहित पुत्र शाहिद व सद्दाम इनामुल हक और पुत्रियों सबीना बानो व साजिदा बानो सहित परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। जवान की पत्नी ने विलाप में जब कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगी, तो वही बेटी सजिदा बानो ने अब्बू उठिए कहकर बेहोश हो गई, जिसके बाद लोगों की आंखें नम हो गई। जवान के पार्थिव शरीर को सेरेमोनियल गार्ड के द्वारा सलामी भी दिया गया और पार्थिव शरीर को गांव के बगल में कब्रिस्तान में दफनाया गया। इस मौके पर 95 बटालियन सुरक्षा बल के सहायक उप निरीक्षक वाराणसी के अभिषेक कुमार सिंह ने बताया कि जवान के परिजन को राजकीय सम्मान के तहत कर्मिक सहायता राशि प्रदान की गई है और अन्य जो भी सुविधा होगी वह शासन के द्वारा और विभाग के द्वारा निर्गत की जाएगी। इस मौके पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के SN राय, बिरनौर थानाध्यक्ष संजय कुमार मिश्रा, ग्राम प्रधान सिंधु देवी, वीरेंद्र यादव, सुभाष पहलवान, चंचल पहलवान, रामनिवास कवि, मटरू यादव, भोला पासवान, राजेंद्र यादव, रामदरस यादव सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और सम्मानित सदस्य मौजूद रहे। गांव के सैनिक शहीद हुए, हम लोगों के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, क्योंकि अजीम अली जी जो है कि कुश्ती कला के बहुत ही होनहार और कुशल खिलाड़ी थे और कुश्ती कला में यह व्यक्ति उतना निपुण था कि आज फतेहपुर का एक कुश्ती कला युग का अंत हो गया है। इनके परिवार में कुश्ती का बहुत ही पहले से शौक था। इनके चाचा श्री जो मुख्तार पहलवान है, कुश्ती कला के बल पर ही जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने प्लेस लगाया था और उन्हीं की नकल करते हुए जोखू पहलवान भी कुश्ती कला में प्रांतीय लेवल, राज्य स्तरीय और अपने बटालियन में जो है कि यह कुश्ती कला के होनहार खिलाड़ी थे और हमेशा पदक लाए। 1991 में जो है कुश्ती कला के दौरान ही यह भर्ती हो गए सेना में, सीआरपीएफ में और देश की सेवा करते रहे। यह हम लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात है। आप लोगों से कब मुलाकात हुई थी? आखिरी बार उनसे मुलाकात केवल 2 महीने पहले जब आए थे छुट्टी घर पर, तो हम लोग यहीं इनसे अखाड़े से हम लोग वापस जा रहे थे, सुबह जो व्यायाम करते हैं हम लोग, तो हम लोग उनसे बात किए तो उन्होंने कहा, हम लोग पूछे कि अच्छा ये बताइए शरीर की क्या आपकी स्थिति है, तो बोले कि प्रधान जी हम लोग ठीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इस समय हम। लेकिन हम लोग ये आभास नहीं कर पाए कि यह नौजवान इतना साहस के साथ जो कह रहा है और इतना जो असहनीय पीड़ा को सह रहा है, और इसके बाद भी उनके चेहरे पर थोड़ा भी सिकन नहीं थी कि जो है कि हमको इतना बड़ा रोग पकड़ा है। देश की सेवा करते करते इन्होंने शहीद हो गया। एक संदेश दिया इस शरीर के पर कितना उद्वेग झेला व्यक्ति, लेकिन देश के सेवा जो है कि अंतिम सांस तक करने के लिए लड़ता रहा शरीर। क्या कहेंगे? क्या कही हम भाई रहा कम्बा जी हमको तनी एयरपोर्ट पर पहुंचा था, सो हम कश्मीर उड़ जाई। कहाँ पे तैनात थे? हाँ, कश्मीर गला ना, कश्मीर फिर श्रीनगर गला ना, मतलब ज्वाइन करे खातिर। तो उनको भाई अधिकारी मार फोन करो, सो भाई बहुत देर दिन हो गए, 3 महीने हो गए घर पर रहने के लिए। तो हम लोग भाई हम मतलब फोन आता तो हम भैया करे साहब अभी बहुत सीरियस हो, तबियत खराब हो गई, जाइए यहाँ भाई ठीक हो जाए यहाँ। तो भाई बात ठीक भाई ना, तब भाई बनारस इनको जहाज पर बैठाओ गए, जम्मू कश्मीर में उतरना और वहाँ उतरला तो तैं सही रहना। फिर 5 तल्ला पर मतलब उनको क्वार्टर मिलल है। क्वार्टर में तो 2 दिन भाई अब कमजोर से शरीर हो गए है,
वहाँ नीचे जा तो उनके लगा गोड़ दुखाए लगे, पेशाब कर दो तो हुआ क्या था उनको? कब घर आए थे? घर में आला मई में आला ना। हाँ ना, यही में मई अप्रैल में आला ना घर में। अपने पीछे परिवार में कितने लोगों को छोड़ के गए? अरे हमको पता पूरा खंडर गरमा छोड़ के सब उथू रहा। जब मानला कि एगो उथू रहा वो अमन का, कभी भी छुट्टी आता ना घर पर डांट फटाट ले हले, कुछ सबके डांट फटा के सबके रखत ना वो। गलत काम मत करिया सो, सही ढंग से रासो। कितने बच्चे हैं उनके? उनको बच्चे 3 है। तीनों बच्चों की शादी हो गई है? नहीं है भाई, अभी देखो अभी साल भर हो था वो मई में साल भर हो था। सदाम को शादी हुआ अभी तो अभी इसका बाकी है शाहिद हुसैन का, काजू है। अभी दो लड़की वही है। आपके पिताजी का देहांत हुआ है, किस तरीके का देहांत हुआ है और कहाँ रहते थे वो? पिताजी का देहांत हुआ, ये बहुत दुर्भाग्य है। ये जो है पहली पोस्टिंग जो है जम्मू कश्मीर में, वहाँ से ये बीमार हो गए तो उसके बाद दिल्ली ले गया मैं। फिर दिल्ली में जो है इलाज चल रहा था, लेकिन उसके बाद कहाँ पे तैनात थे? श्रीनगर जम्मू कश्मीर। किस विभाग में? CRPF। क्या पहले से ही तबीयत खराब थी या फिर ऐसे? नहीं, ये 2-3 महीना से बस खाली। क्या हुआ था उनको? ये जो है चुनाव में जो है गए थे असम मेघालय के करीब में गए थे, तो वहाँ पे पानी का जो है दिक्कत हुआ और कुछ घायल वायल हो गए थे। ठेहुना में कुछ लग गया था घाव, तो उसके वजह से बुखार ऐसे आने लगा, उनको सही हो नहीं रहा था। वो आए घर पे, अब घर पे आए तो फिर मैं बनारस ले गया। बनारस में इलाज चला कुछ दिन, तो किडनी की प्रॉब्लम थी बताया, तो यही था कि क्या नाम है किडनी का ही, वहाँ भी इलाज कराया। कुछ दिन ठीक रहते, किडनी का ये कि कुछ दिन तक ठीक रहते थे, फिर कुछ दिन तक बीमार हो जाते थे। फिर दिल्ली ले गया मैं, दिल्ली से फिर क्या कहेंगे अपने पिता के लिए? पिताजी के लिए क्या कहेंगे? सैनिक थे ये, मैं तो बहुत करीब से जानता हूँ। ये ऐसे शख्स थे जो कि हम लोग जो है उनके एक छोटा जो है बिंदी के बराबर भी नहीं है। अपने आप में जो है सच्चे, ईमानदार और सभी चीज़ों में अच्छी जो चीज़ें थी वो भरी थी। देहांत हो गया है, इस पे आप क्या कहेंगे? हम इस पे क्या कहेंगे? हमारे परिवार को हम लोग को छोड़ के चले गए। हम ही लोग पढ़ाते लिखाते थे, हम लोग पढ़ने लिखने के लिए कैसे क्या करेंगे? हम कब से तबीयत खराब थी? मई, मार्च, अप्रैल से ही इनकी तबीयत खराब थी। वो असम के चुनाव ड्यूटी जो पहली फर्स्ट चुनाव हुई थी 19 मई को, वही फर्स्ट चुनाव में वही ड्यूटी किए थे। और ड्यूटी के दौरान ही वो मतलब इन्फेक्शन हो गया था उनको, पानी के दौरान वही गए थे मेघालय में, और वही इन्फेक्शन के कारण किडनी में दिक्कत हो गई। किडनी के कारण पूरी मतलब को यहाँ पे आए, उसके बाद पॉपुलर में हम लोग दिखाए। यहाँ बनारस कुछ ठीक हो गया। उसके बाद श्रीनगर की पोस्टिंग थी 161 बटालियन में, वहाँ से फ़ोन आया कि अपने पिताजी को भेज दीजिए, हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छा से इलाज करवाएंगे। तो हम लोग ने यहाँ से एयरप्लेन से अपना भेज दिया बाबतपुर हवाई अड्डा से श्रीनगर जाने के बाद वहाँ पे 8-10 दिन ड्यूटी किए। उसके बाद तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगी। उसके बाद वहाँ से ट्रांसफ़र करके उन्होंने दिल्ली लाया। दिल्ली लाने के बाद वही हॉस्पिटल में चल रहा था 8-10 दिन, वही दवा चला। उसके बाद आज वही घटना घट गई। कब कितने बजे? करीब लग रहा है हमको 2:30 या 3 बजे। किस हॉस्पिटल? ये वेंकटेश्वर हॉस्पिटल था दिल्ली में।